आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इतिहास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके आज के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग बता दीजिए, मैं उस सब्जेक्ट का भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला जो है क्या है देख लीजिए कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। यानी कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, ठीक है, इसमें जो सबसे पहले जो ज्ञात भाषा था, मतलब जो जानकारी हुआ कि कौन सा भाषा जो ज्ञात भाषा है वह कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सुमेरियन। यानी कि जो मेसोपोटामिया की जो सबसे पहली जो ज्ञात भाषा है वह क्या है, सुमेरियन है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 5 है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुमेरियन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। यहां पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, यानी कि सबसे पुराना सभ्यता कौन सा है आपको बताना है। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेसोपोटामिया। यहां पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा सबसे जो पुराना जो सभ्यता है कौन सा है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। तो 6 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला एक बात है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इंग्लिश से भी लिखा हुआ है, हिंदी से भी लिखा हुआ है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से उन लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, जो हिंदी मीडियम से उन लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए यहाँ पर बल्ले बल्ले है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। यानी जो मेसोपोटामिया जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग का जो सभ्यता था वह कौन सा था आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सुमेरियन सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया की सबसे मतलब पहले आरंभिक सभ्यता थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो जो मेसोपोटामिया की ये जो सभ्यता है ये 2 नदियों के बीच, एक का नाम है दजला और दूसरा का नाम है फरात। तो दजला और फरात नदियों के बीच में ये विकसित हुआ है। तो 8 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देख लेते हैं क्या है देख लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न का यहाँ पर मैं कलेक्शन लेकर आया हूं ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से हो पाए। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है क्या है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन के आधार पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रोम साम्राज्य। देखिए हमारा एक और साम्राज्य जिसका नाम है ईरानी साम्राज्य, ठीक है। जो ईरानी साम्राज्य है और जो रोम साम्राज्य है ये दोनों के दोनों एशिया, यूरोप और अफ्रीका 3 महादेश यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, ठीक है। तो 9 का यहाँ पर तो ईरानी तो है नहीं, यहाँ पर केवल क्या है, रोम है। तो 9 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोम साम्राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। यानी कि जो रोमन साम्राज्य था वहां पर जो अधिकतर लोग कौन से भाषा बोला करते थे, यानी कि जो वहां का जो मुख्य भाषा था, जो मेन लैंग्वेज था, क्या था आपको बताना है। तो यहाँ पर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैटिन हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखिए कि सम्राट कंस्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना। ये मतलब एक्चुअल में ईसाई कब बना था, किस सदी में बना था आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चौथी सदी में बना था। 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किसके निरंतर युद्ध करना पड़ता था। यहाँ पर 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर विदेशी बर्बर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अरमाइक, ठीक है, अरमाइक भाषा हो जाएगा। 13 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 14 दिया हुआ क्या है देख लीजिए कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था।
तो यहाँ पर 14 नंबर का जो सही उत्तर होगा क्या, तो मवाली बोला जाता था। ठीक है, 14 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। तो यहाँ पर कौन सी शताब्दी का है आपको बताना है। तो यहाँ पर 15 का सही उत्तर हो जाएगा 9वीं शताब्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। देखिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है कि हजरत मोहम्मद साहब। तो ये जो हजरत मोहम्मद साहब थे अरब के किस काबिले से संबंध रखते थे, तो ये जो थे ना ये बद्दू जाति के थे। कौन से जाति के थे, तो बद्दू जाति के थे। तो 16 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इनकी बद्दू जाति इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यथावर का अर्थ है। तो यथावार का जो माने होता है क्या होता है, तो इसका माने हमारा होता है धुमक्कड़। क्या होता है, धुमक्कड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 17 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए आगे, और यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है हर एक को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 22 दिया है क्या कि सामंतों का घर क्या कहलाता था। तो सामंतों का जो घर होता था इसको बोला जाता था मेनर भवन। ठीक है, तो यहाँ पर 22 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन तो बहुत सारा था, हर एक सेट में 50-50 करके क्वेश्चन था, लेकिन जो आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों को तो ही पढ़ना है, अंट संट पढ़ा के तो फायदा है नहीं। जो चीज है, जो चीज पढ़ना है, जो चीज एग्जाम में आएगा बिल्कुल उसी चीज को पढ़िए। अगला जो प्रश्न है क्या है कि 5 क्या है। तो 5 का माने यहाँ पर क्या होता है आपको बताना है। 5 का माने यहाँ पर 5 नहीं बोलिएगा, ठीक है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 5 का यहाँ पर जो माने हो जाएगा जागीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जागीर। 23 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है कि सर्फ किसे कहा जाता था। सर्फ किसे बोला जाता था, तो जो भूदास होते थे ना, भूदास को सर्फ बोला जाता था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 क्या है दिया हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देख लीजिए क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि दी सिविलाइजेशन ऑफ दी रेनपो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के ऑथर यानी कि राइटर कौन थे आप बताना है। तो यहाँ पर 25 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 का यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा, लियोपोल्ड वान राके। ठीक है, यहाँ पर 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या है कि पाडुआ विश्वविद्यालय किस देश में था। देखिए कहीं कहीं पर पाडुआ लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर पादुआ लिखा हुआ है। तो ये जो पाडुआ जो भी हो, ये जो विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो यहाँ पर 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इटली। इटली इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख लेते हैं क्या है देख लीजिए कि पेट्रार्क किस नगर का स्थायी निवासी था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, फ्लोरेंस बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 28 क्या है कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर कब विजय प्राप्त किया गया था, तो यहाँ पर 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1453 ईस्वी में। आगे चलिए आगे देखिए यहाँ पर आगे और क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पर, और बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, और हम लोग अभी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रश्न है क्या है देख लीजिए कि उर नगर कहाँ था। उर नगर, तो जहाँ पर ये उर नगर का बात हो रहा है, तो यहाँ पर 46 का हमारा जो बिल्कुल जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 46 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में। तो अभी तक हमने तो बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया, चलिए आगे और हम लोग देखते हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट और झकास वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर इसे 5 लिखा हुआ है, इसको नंबरिंग में मारिए गोली। जो क्वेश्चन है उसको देखिए और साथ ही साथ आंसर को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि दजला एवं फरात नदियां गिरती है। देखिए जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, दो नदियों के बीच इसका मतलब उद्भव हुआ था, मतलब विकास हुआ था। एक था दजला और एक था फरात। तो ये जो दजला और ये जो फरात नदी है ये कहाँ गिरती है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फारस की खाड़ी में। कहाँ गिरता है, फारस की खाड़ी में ये गिरता है। तो 5 का यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस नगर में वाकरा शीर्ष मिला है। देखिए जो वाकरा शीर्ष जो मिला था उरुक नगर में मिला था। कहां पर मिला था, उरुक नगर में मिला था। और ये जो वाकरा ये जो शीर्ष है इसको संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, याद रखिएगा संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। आगे चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था इसका नाम था
मरदुक। ठीक है, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 क्या कि उर कौन सा देवता था? तो उर किसको बोला जाता था? तो उर बोला जाता था यहाँ पर चंद्र देवता को। उर किसको बोला जाता था? चंद्र देवता को बोला जाता था। और एक थी मतलब देवी इनाना, जिसको हम लोग युद्ध और प्रेम की देवी बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 8 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर चंद्र देवता बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या दिया हुआ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गोथवेंड और लोम्बाई किस मूल के समूह थे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 9 है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जर्मन मूल के ये निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दिनारियस का अर्थ था? तो दिनारियस का यहाँ पर जो माने है इसका माने क्या हो जाएगा? तो 10 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन में सी हो जाएगा। चांदी का सिक्का इसका यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 क्या है कि इक्वाइट्स का अर्थ था? तो इसका जो माने हो जाता है, इसका माने हमारा होता है क्या? अश्वारोही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के रोमन साम्राज्य में क्या है? कोलोसियम था। तो कोलोसियम कौन था बाबू बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा एक अखाड़े का नाम। कोलोसियम क्या था? तो एक अखाड़े का नाम था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख सकते हैं कि अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? ठीक है, तो यहाँ पर 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा? यहाँ पर अरब साम्राज्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लीजिए कि मोहम्मद साहब ने बल दिया, किस पर बल दिया था? तो इन्होंने एकेश्वरवाद पर मतलब जोर दिया था। ठीक है, 14 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या देख सकते हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इनका जो जन्म है कहाँ हुआ है आपको बताना है। तो 15 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मक्का में। इनका जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ है? तो मक्का में इसका जन्म हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 16 के इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था बताना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 16 का क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 570 ईस्वी यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। तो मुस्लिम पंचांग का जो प्रथम वर्ष होता है क्या हो जाएगा? तो 622 ईस्वी हो जाएगा। 17 के यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 के चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज खां कब मरा था आपको बताना है। तो ये जाकर आपका मरा था करीबन वही कितना 1227 ईस्वी में। ठीक है, तो 1227 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न दिया गया देख लीजिए यहाँ पर अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। देखिए जो सिलेबस में नहीं था उस क्वेश्चन को मैंने छाड़ दिया है, क्योंकि जो आपको पढ़ना है वो इसी को पढ़िए। आलतू फालतू टाइम बर्बाद करके फायदा है नहीं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन 47 क्या देख सकते हैं आप लोग कि मदीना कहाँ है? मदीना कहाँ है बताना है आपको। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप में। मैंने आप लोगों को बार बार पढ़ाया मक्का और मदीना दोनों इसी जगह में है। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि जेरूसलम स्थित है। तो जेरूसलम कहाँ स्थित आपको बताना है। तो 48 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इजराइल इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि लिवरपूल स्थित है। लिवरपूल कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो जो लिवरपूल है ये हमारा इंग्लैंड में स्थित है। तो देखिए क्वेश्चन 50 क्या है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। देखिए कहीं कहीं पर क्वेश्चन में पाडुआ के जगह पर पादुआ लिखा हुआ रहता है। तो पादुआ लिखिए फिर पाडुआ रहे। तो यहाँ पर ये जो विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो 50 के यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कि इटली में। इटली में मतलब ये पाडुआ विश्वविद्यालय स्थित है। तो चलिए आगे और चलते हैं, और हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन और है, हर एक चीज को देख लेते हैं। और अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, अगर आप लोगों को चाहिए तो देखिए मेरे पास 2019 और 2020 का क्वेश्चन पेपर की इतिहास में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं फटाफट उसका भी वीडियो अपलोड करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जो भी क्वेश्चन है एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं।